हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग शुरू करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। इसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। फिर इसी में आगे हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ओल्ड डिफिनेशन के अनुसार व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन को हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन को हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। तो ओल्ड डिफिनेशन के अनुसार व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड डिफिनेशन, पुरानी परिभाषा के अनुसार एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग अथवा हाइड्रोजन का वियोग होता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ओल्ड डिफिनेशन के अनुसार, पुरानी परिभाषा के अनुसार, किसी प्रक्रिया में यदि ऑक्सीजन की एडिशन हो जाए अथवा हाइड्रोजन की रिमूवल हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो ऑक्सीडेशन। और उसका उल्टा रिडक्शन क्या होगा, तो ओल्ड डिफिनेशन के अनुसार एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ओल्ड डिफिनेशन, ऑक्सीडेशन क्या है, तो ओल्ड डिफिनेशन के अनुसार, ओल्ड डिफिनेशन के अनुसार एक ऐसी प्रोसेस इन विच, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का संयोग, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अथवा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ओल्ड डिफिनेशन के अनुसार एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लेकिन हम लोगों को बेसिकली स्टडी करनी है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार, मॉडर्न डिफिनेशन या कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न डिफिनेशन है, दैट इज अ डी इलेक्ट्रोनेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। कि जी व्हाट इज डी इलेक्ट्रोनेशन, तो डी मतलब हुआ रिमूवल, डी इलेक्ट्रोनेशन मीन्स व्हाट, तो डी मतलब होता है रिमूवल, लॉस, रिमूवल या कि लॉस। इलेक्ट्रोनेशन मतलब ऑब्वियसली ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब दैट इज, इसका मतलब ये हुआ प्रोसेस इन विच, एक ऐसी प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस इज कॉल्ड, कहलाता क्या है, तो इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन की लॉस होती है कहलाता ऑक्सीडेशन। तो डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक ऐसी प्रोसेस
जिसमें इलेक्ट्रॉन की लॉस होगी, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लोग कहें कि सोडियम, किसी प्रोसेस में अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन की लॉस कर दे, तो आप जानते हैं कि सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन की लॉस कर देगा तो Na+ बन जाएगा। अगर हम लोग ले लें मैग्नीशियम, और बेसिक मैग्नीशियम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन की लॉस कर दे तो क्या दे देगा, तो Mg+2, ये 2 इलेक्ट्रॉन। और बेसिक अगर एल्युमिनियम ले लें, किसी प्रोसेस में अगर एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन की लॉस कर दे तो Al+3। अगर अपन ले लें सपोज H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, किसी प्रोसेस में H2O2, और बेसिक अगर ये O2 में कन्वर्ट हो जाता है तो एक मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो इन सारे प्रोसेस में क्या हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन की लॉस, मतलब ये सारा प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की लॉस होती है, कहलाता है ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पर किसी प्रोसेस में, किसी केमिकल रिएक्शन में अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो सोडियम प्लस बन जाएगा। मैग्नीशियम अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करे तो Mg+2, एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो Al+3, H2O2 मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो ओबीसी O2 और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये सारी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रही है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। नोट दीजिए, करिए, ध्यान दीजिए कि यदि कोई स्पेसिस एक इलेक्ट्रॉन की लॉस, जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा तो सोडियम के यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और यहाँ पर Na+ हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 1 से बढ़ गई। मैग्नीशियम ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन की लॉस करा तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 से बढ़ गई। एल्युमिनियम में अगर 3 इलेक्ट्रॉन की लॉस करा तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 से बढ़ गई। H2O2 ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करा तो ध्यान दीजिए 1 हाइड्रोजन के ऊपर +1 तो 2 हाइड्रोजन के ऊपर +2, कुल मिलाकर 0 करने के लिए -2। यहाँ पर ऑब्वियसली 0, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन पर 0 हो गई, मतलब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर 2 से इंक्रीज कर गई। तो इलेक्ट्रॉन लॉस होने से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाती है। अगर किसी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन की लॉस हो, यदि किसी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन की लॉस हो तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाती है। अगर किसी प्रोसेस में 1 इलेक्ट्रॉन की लॉस होगी तो ऑक्सीडेशन नंबर 1 से इंक्रीज करेंगी, 2 इलेक्ट्रॉन की लॉस होगी तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 से इंक्रीज करेंगी, 3 इलेक्ट्रॉन की लॉस होगी तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 से इंक्रीज करेंगी, 4 इलेक्ट्रॉन की लॉस होगी तो ऑक्सीडेशन नंबर 4 से इंक्रीज करेगी। तो इलेक्ट्रॉन की लॉस होने से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाते हैं। इसीलिए ऑक्सीडेशन को हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, व्हाट इज द रिडक्शन? तो ओल्ड डिफिनेशन के अनुसार एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का संयोग अथवा हाइड्रोजन का वियोग होता है, उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन को हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। लेकिन हम लोगों को बेसिकली मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़नी है, मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो मॉडर्न डिफिनेशन के अनुसार डी इलेक्ट्रोनेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन की लॉस होती है, कहलाता है ऑक्सीडेशन। जैसे इन सारे प्रोसेस में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की लॉस हो रही है, इसका मतलब ये सारी प्रोसेस क्या कहलाएंगी, ऑक्सीडेशन। ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन की लॉस होने से ऑक्सीडेशन नंबर स्पेसिस की इंक्रीज कर गई। जैसे यहाँ सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करा तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 से बढ़ के +1 होगी। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ करके +2 हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की लॉस होने से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाते हैं, इसलिए हम लोग ऑक्सीडेशन को दूसरे शब्दों में कहते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है। दस इस प्रकार से हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। 10 इस प्रकार से 10 इन अदर वर्ड्स वी कैन से व्हाट, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, increase in oxidation number is called oxidation। तो दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो मॉडर्न डिफिनेशन के अनुसार डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यदि किसी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन की लॉस होती है, इलेक्ट्रॉन की रिमूवल होती है, तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन की लॉस होने से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाती है, इसलिए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन।
नो रिडक्शन। तो व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन को हिंदी में कहते हैं अवकरण। रिडक्शन को हिंदी में कहते हैं अवकरण। तो व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन क्या है? तो ओल्ड डिफिनेशन के अनुसार एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस, मतलब किसी प्रक्रिया में हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाए और मतलब अथवा ऑक्सीजन की मात्रा घट जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड डिफिनेशन के अनुसार, पुरानी परिभाषा के अनुसार, व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन क्या है? तो प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और अथवा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस इज कॉल्ड, कहलाता क्या है? इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ओल्ड डिफिनेशन के अनुसार एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन कंटेंट इंक्रीज कर जाए, हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ जाए अथवा ऑक्सीजन की मात्रा घट जाए, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन। लेकिन हम लोग को जो बेसिकली स्टडी करनी है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ रिडक्शन की मॉडर्न डिफिनेशन। तो मॉडर्न डिफिनेशन के अनुसार इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। मॉडर्न डिफिनेशन के अनुसार इलेक्ट्रोनेशन process is called reduction. Electronation means gain of electron. Electronation means gain of electron. मतलब that is, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेस इन विच एक ऐसी प्रोसेस जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस इज कॉल्ड, कहलाता क्या है? इज कॉल्ड रिडक्शन। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन की गेन होती है कहलाता है रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लोग कह दें कि जैसे क्लोरीन है, अगर इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा तो ये 2Cl माइनस, यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? तो गेन हो रही है। अगर मान लेते हैं ये कॉपर है, कॉपर आयन है, Cu+2 है, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन गेन हुई तो ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। अगर हम लोग कह दें कि जी हमारे पास परमैग्नेट आयन है MnO4 माइनस, प्लस ऑब्वियसली अगर मान लेते 8H प्लस है, +5 बैलेंस कर के लिख रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, Mn+2 है, 4H2O, इस प्रोसेस में क्या हो रही है? तो इलेक्ट्रॉन की गेन हो रही है, तो इसका मतलब ये रिडक्शन हुई। और भी ले सकते हैं, जैसे डाइक्रोमेट आयन है, 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2। सपोज ये प्रोसेस, इसमें क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन की गेन हो रही है। तो इन सारे प्रोसेस में क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन की गेन हो रही है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन। इन सारे प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन की गेन हो रही है, तो इसे हम लोग कहेंगे रिडक्शन। अब जरा देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन होने से क्या हो रही है? तो यहां जैसे क्लोरीन है, होमोडायटमिक है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा तो एक क्लोरीन के ऊपर -1 तो 2 क्लोरीन के ऊपर -2, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने से ऑक्सीडेशन नंबर 2 से घट गई। यहाँ Cu+2 कॉपर के ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा तो यहाँ पर 0 हो गई, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट गई। ये परमानेंट है, MnO4 के ऊपर -1 है, MnO4 के ऊपर क्या है? तो माइनस है, MnO4 के ऊपर क्या है? तो -1 है। एक ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर -2 तो 4 की -8, कुल मिलाकर -1 लाने के लिए यहाँ +7, तो यहाँ माइनस के ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहाँ होगी +2। क्यों? क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन से गेन किया, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने से ऑक्सीडेशन नंबर घट जा रही है। उसने यहाँ Cr2O7 के ऊपर -2 है,
यहाँ Cl2O7 के ऊपर -2, एक ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन में -2, तो 7 के ऊपर -14, कुल मिलाकर -2 लाने के लिए यहाँ +12 देंगे। तो यहाँ 2 क्रोमियम पर +12 है, यहाँ 1 क्रोमियम पर +3, तो 2 क्रोमियम पर +6, तो ये +12 से +6 हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर घट रही। तो इलेक्ट्रॉन गेन होने से क्या हो रही है, तो ऑक्सीडेशन नंबर घट जा रही है। इलेक्ट्रॉन गेन होने से ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है। अगर कोई स्पेसीज 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 1 से घट जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 से घट जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 से घट जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 5 से घट जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 6 से घट जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन गेन होने से ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर जाती है, घट जाती है। इसीलिए हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल रिडक्शन। अगर किसी प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर घट जाती है तो उसे हम लोग रिडक्शन कहते हैं। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, व्हाट इज द रिडक्शन, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। तो मॉडर्न डिफिनेशन के अनुसार ऑक्सीडेशन क्या हुआ, तो डी इलेक्ट्रोनेशन, जबकि रिडक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रोनेशन। मॉडर्न डिफिनेशन के अनुसार ऑक्सीडेशन क्या है, तो डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि रिडक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रोनेशन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन की लॉस होगी कहलाएगा ऑक्सीडेशन, और एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन की गेन होगी कहलाएगा रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन की लॉस होने से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाती है और इलेक्ट्रॉन गेन होने से ऑक्सीडेशन नंबर घट जाती है। इसलिए दूसरे शब्दों में कहते हैं कि इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है। 10 इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स 10 इस प्रकार से, 10 in other words we can say that decreasing oxidation number is called reduction. डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो 10 इस प्रकार से इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं, याद रख सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन and decrease in oxidation number is called reduction. तो increase in oxidation number is called oxidation and decrease in oxidation number is called reduction. ये आपको याद रखना है। तो now redox reaction. Now redox reaction. What is redox reaction? जैसा नाम में है, रेड मीन्स यहां पर रिडक्शन से है एंड ऑक्स मीन्स यहां पर ऑक्सीडेशन से है। तो व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन क्या हुई? तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस साथ साथ हो। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें केमिकल रिएक्शन इन विच एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होती है इज कॉल्ड कहलाता क्या है? इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस साथ साथ होती है उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप कहें कि अगर सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो देता है NaCl। यहां पर देखिए सोडियम एलिमेंटल फॉर्म है, प्योर फॉर्म, इसलिए सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी।
यहाँ क्लोरीन होमोडायटमिक है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। यहाँ सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, तो +1, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, तो -1। तो यहाँ सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर 0 से इंक्रीज करके हो गई +1, सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर 0 से इंक्रीज करके हो गई +1, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्वियसली 0 है, 2 क्लोरीन पर 0 तो 1 क्लोरीन पर 0 ही हुआ, 1 क्लोरीन के ऊपर -1, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 से घट करके -1 होगी, तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घटी, इसलिए ये क्या हुआ, रिडक्शन हुई। तो यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रही है तो ऑक्सीडेशन हो गई, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रही है तो ये रिडक्शन हो गई। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें सोडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है और क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है, इसलिए एक एग्जाम्पल हो गई किसकी, तो रेडॉक्स रिएक्शन की। तो व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन क्या, तो रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस साथ साथ होती है, उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस साथ साथ होती है, उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। नाउ एग्जांपल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल्स, तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, एग्जांपल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स। तो फर्स्ट वन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फर्स्ट वन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जिसका नाम है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मीन्स एडअप हो जाना, जुड़ जाना। कॉम्बिनेशन मीन्स एडअप, एडअप मतलब जुड़ जाना। तो व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 और मोर रिएक्टेंट, जिसमें से कम एक रिएक्टेंट एलिमेंटल फॉर्म में हो, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में हो, और फॉर्म करता हुआ प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? एक ऐसी केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें इन विच 2 और मोर, 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट एडअप, जुड़ जाता हो, 2 और मोर रिएक्टेंट एडअप टू फॉर्म प्रोडक्ट इन विच, जिसमें कम से कम, इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट, वन रिएक्टेंट, एटलीस्ट वन रिएक्टेंट इज इन एलिमेंटल फॉर्म, इज इन एलिमेंटल फॉर्म, इज कॉल्ड रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इज एग्जाम्पल ऑफ, इज एग्जाम्पल ऑफ, इज एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन मीन्स होता है एडअप। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन इसमें 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन इसमें 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट एडअप हो जाता टू फॉर्म प्रोडक्ट, जिसमें कम से कम यदि एक रिएक्टेंट एलिमेंटल फॉर्म में हो, तो एक एग्जाम्पल होता है रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। जैसे आप लीजिए मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये आपस में कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया। यहां पर देखिए 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट दे रहा है, जिसमें से दोनों का दोनों एलिमेंटल फॉर्म। यहां मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, जबकि यहां पर मैग्नीशियम कंपाउंड इसलिए इसका +2 है और ऑक्सीजन का -2 है। तो यहां पर क्या हो रही है, तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करिए मतलब ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगी मतलब ये क्या हुआ, रिडक्शन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। तो ये क्या है, तो एक रेडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन इस रेडॉक्स रिएक्शन में क्या है, तो कॉम्बिनेशन वाला रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या हो रही है, तो 2 रिएक्टेंट आपस में एडअप हो रहा है टू फॉर्म प्रोडक्ट, इसमें 2 रिएक्टेंट आपस में जुड़ जा रहा है टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन में 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट जिसमें से कम
एक रिएक्टेंट एलिमेंटल फॉर्म में हो और वो एड अप हो जाता टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। और भी आप एग्जाम्पल जैसे सोडियम है और ये क्लोरीन है, आपस में रिएक्शन कर ले, ये सोडियम क्लोराइड, यहां पर देखिए सोडियम एलिमेंटल फॉर्म है, ये क्लोरीन एलिमेंटल फॉर्म, ये दोनों आपस में एड अप कर गया, मतलब जुड़ गया और ये बना दिया NaCl। NaCl में सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्लोरीन की -1, तो यहाँ सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर 0 से क्या हो गई तो +1, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुई तो इंक्रीज करी, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे तो ऑक्सीडेशन। और यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुई तो 0 से -1 मतलब डिक्रीज कर गई, तो ये क्या हो गया तो रिडक्शन। तो ये क्या हुआ तो कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें दो रिएक्टेंट आपस में एड अप हो जाता टू फॉर प्रोडक्ट। उस तरह से और भी ले सकते हैं, जैसे अगर आपको कहें कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये O2 है, आपस में रिएक्शन करके CO2 दिया, यहां पर क्या हो रहा तो ये दो रिएक्टेंट आपस में एड अप हो रहा है, जिसमें से कम एक रिएक्टेंट किस फॉर्म में है एलिमेंट के फॉर्म में। यहां पर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड में यहाँ ऑक्सीजन की -2 ये +2 है, यहाँ ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में है, इसे ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 तो 2 के ऊपर -4, कार्बन की +4, तो यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करिए तो ये ऑक्सीडेशन हो गई, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर ये 0 से घट करके ये -2 हो गई, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के ऊपर 0 तो एक ऑक्सीजन के ऊपर भी 0, यहाँ 2 ऑक्सीजन के ऊपर -4 तो एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर घट रही, मतलब रिडक्शन। तो ये क्या है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये क्या है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मतलब इस केमिकल रिएक्शन में दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट आपस में एड अप हो रहा। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन में दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट आपस में एड अप होता टू फॉर्म प्रोडक्ट, इसमें से कम एक रिएक्टेंट एलिमेंटल फॉर्म में होता है, तो वो एक एग्जांपल है किसकी तो रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन फर्स्ट वन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब होता है एड अप हो जाना, मतलब एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट जिसमें से कम एक रिएक्टेंट एलिमेंटल फॉर्म में होता है और फॉर्म करता है एक कंपाउंड, तो ऐसी रिएक्शन एग्जांपल होती है किसकी तो रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। मतलब ऐसे रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन की प्रोसेस साथ साथ होती है। नाउ सेकेंड एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज decomposition reaction. Now second one example of redox reaction is decomposition reaction. Decomposition reaction. Decomposition मतलब break down, break up, break down, विघटित हो जाना, किसी कंपाउंड का टूट जाना। Obviously it is अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये अपोजिट है, उल्टा है, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। तो व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है तो ऐसे केमिकल रिएक्शन इन विच, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें इन विच रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट ब्रेकअप कर जाता हो, ब्रेकअप इनटू टू और मोर कंपोनेंट, दो या उससे ज्यादा अवयवों में, इन विच एटलीस्ट टू और मोर कंपोनेंट इन विच एटलीस्ट वन इज in elemental form, one is in elemental form is called, कहलाता क्या तो इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई एक रिएक्टेंट टूट जाता है, ब्रेकअप कर जाता है दो या उससे ज्यादा कंपोनेंट में, दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट में, जिसमें से कम एक प्रोडक्ट एलिमेंटल फॉर्म में हो, तो कहलाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग ले लें कि हमारे पास है H2O2 है, अगर ये टूट गया H2O प्लस O2 में दिस, तो यहां पर क्या है या सीधे कि H2O ले लेते हैं, ये टूट गया किस में, इसको ब्रेकअप कर दीजिए H2 प्लस O2 में,
तो यहाँ पर क्या होगी, तो 1 ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर -2, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन के ऊपर +1 तो 2 के ऊपर +2, ये एलिमेंटल फॉर्म में 0, ये 0। यहाँ पर एक रिएक्टेंट टूटा 2 या उससे ज्यादा 2 प्रोडक्ट में, जिसमें से दोनों का दोनों एलिमेंटल फॉर्म। यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, तो +2 से 0 मतलब डिक्रीज कर गई, जबकि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 से ये 0 मतलब ये इंक्रीज करेगी। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करी मतलब ये हुआ रिडक्शन, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करी मतलब ये हुआ ऑक्सीडेशन। तो एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक रिएक्टेंट टूटा 2 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट में, जिसमें से एक प्रोडक्ट कम से कम एलिमेंटल फॉर्म में है, तो ये एक एग्जांपल है किसकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। उससे अगर आप ले लीजिए कि पोटेशियम क्लोरेट है, KClO3 है, इसे हीट कर दे तो ये KCl + O2 दे रहा। एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट टूट करके 2 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है, जिसमें से कम एक प्रोडक्ट क्या है, एलिमेंटल फॉर्म में। अब यहां पर देखिए पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर 1, पोटेशियम की +1 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 तो 3 के ऊपर -6, कुल मिलाकर 0 करने के लिए +5। यहाँ 1 पोटेशियम के ऊपर +1, कुल मिलाकर 0 करने के लिए -1। यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो ये 0 हो गई। तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर +5 से घट करके कितनी होगी, तो -1, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घटी, तो ऑक्सीडेशन नंबर घटना कहलाता है रिडक्शन। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन के ऊपर -6 है, मतलब 1 ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन के ऊपर 0 है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, तो ये -2 से 0 हो रही है, तो 0 बड़ा होता है -2 से, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ी, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस साथ साथ हो रही है, मतलब एक रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल होगी। तो रिडॉक्स रिएक्शन मतलब एक ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस साथ साथ होती है, जिसके एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट जिसमें से कम एक रिएक्टेंट एलिमेंटल फॉर्म में होगा, वो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ऐसी रिएक्शन की एग्जांपल हो जाती है किसकी, तो रिडॉक्स रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन मतलब होता है ब्रेकअप, ब्रेकडाउन, यह अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। इसमें क्या होगा, तो कोई एक रिएक्टेंट टूटेगा 2 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट में, जिसमें से कम एक प्रोडक्ट एलिमेंटल फॉर्म में होगी। ऐसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस साथ साथ होती है, मतलब कि एग्जांपल हो गया किसका, रिडॉक्स रिएक्शन की। उस तरह से थर्ड वन इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले से आप नोट डाउन करिए। नाउ थर्ड एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, एक को हटाकर दूसरे का आ जाना कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। एक को हटाकर दूसरे को आ जाना कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें इन विच वन एलिमेंट, एक एलिमेंट डिस्प्लेस अदर एलिमेंट from their compound is called, कहलाती क्या, तो इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें वन एलिमेंट डिस्प्लेस करता अदर एलिमेंट को फ्रॉम देयर कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर एक तत्व दूसरे तत्व को किसी कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें भी 2 टाइप की होती है, एक होती है में मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, दैट इज कॉल्ड मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, इसमें क्या होती है, तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल
इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेस लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल from their compound, from their compound is called, from their compound is called, कहलाता क्या है, is called metal displacement reaction, that is called metal displacement reaction. तो डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन हुआ, एक को हटाकर दूसरे का आ जाना कहलाता है डिस्प्लेसमेंट. तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एक एग्जांपल है किसकी, तो रेडॉक्स रिएक्शन की. इसमें भी दो है, एक मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, तो एक ऐसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसका वेरी पॉपुलर एग्जांपल होता है कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, इसके एग्जांपल्स में जैसे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में अगर आप जिंक मेटल को डाल दीजिए, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में अगर जिंक को डाल दीजिएगा तो जिंक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है. वो क्या करेगा, तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद जाकर सेट कर देगा, मतलब ये दे देगा ZnSO4 प्लस ये कॉपर. अब इस रिएक्शन में देखिए, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, सल्फेट का आपको मैंने बताया है ऑक्सीडेशन नंबर में सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज हो गई, कुल मिलाकर 0 करने के लिए +2 हो गई. यहाँ जिंक हो गया +0, यहाँ पर सल्फेट है इसका पर -2, ये हो गया +2, ये कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में तो 0. तो यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर +2 से घट करके 0 हो गई, मतलब रिडक्शन हो गया, जबकि जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर 0 से बढ़ करके +2 हो गई, मतलब ऑक्सीडेशन. तो एक मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. यहाँ पर एक मेटल दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे रहा है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी कौन सा है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और एक एग्जांपल है किसकी, तो रेडॉक्स रिएक्शन. किस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस साथ साथ हो रही है. तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस साथ साथ होती है, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. इसमें भी कौन सा है रेडॉक्स रिएक्शन में, ये मेटल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन है. उस तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अगर हम टाइटेनियम क्लोराइड को अगर हम हीट करते हैं मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है. ये क्या करता है, तो टाइटेनियम को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, मतलब खुद दे देगा MgCl2 प्लस टाइटेनियम. यहाँ पर क्या है, तो यहाँ टाइटेनियम 1 क्लोरीन के ऊपर -1 तो 4 के ऊपर -4, कुल मिलाकर 0 करने के लिए +4, ये 0. 1 क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 तो 2 की -2, कुल मिलाकर 0 करने के लिए +2, ये 0. यहाँ पर टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन नंबर +4 से क्या हो गई, तो ये 0, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ घटी, मतलब ये रिडक्शन हो गया. और मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन नंबर 0 से बढ़ करके ये +2 हो गई, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करी, तो ये ऑक्सीडेशन. तो ये क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही है. ये रेडॉक्स रिएक्शन में भी स्पेशल एग्जांपल हो गया किसका, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. मतलब यहाँ पर जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है. और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर आप क्रोमियम ऑक्साइड ले लीजिए, Cr2O3 ले लीजिए, इसको आप एल्युमिनियम के साथ हिट करिए, तो एल्युमिनियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है किससे, तो क्रोमियम से. तो एल्युमिनियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है क्रोमियम से, इस कारण से एल्युमिनियम क्या करता है, तो क्रोमियम को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है और खुद देता है Al2O3 प्लस ये Cr. यहाँ पर देखिए 1 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 तो 3 के ऊपर -6, कुल मिलाकर 0 करने के लिए +6, ये 0. 1 ऑक्सीजन की -2 तो 3 के ऊपर -6, ये +6, ये 0. यहाँ पर देखिए क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रही है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करी तो ये रिडक्शन हो गई, और एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगी तो ऑक्सीडेशन हुई. तो ये ऐसे रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस साथ साथ हो रही है, मतलब एक रेडॉक्स रिएक्शन है. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. इसमें भी दो टाइप की, एक मेटल डिस्प्लेसमेंट और दूसरी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट. मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल क्या कर रहा, तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे रहा है. तो एक एग्जाम्पल है किसका, तो रेडॉक्स रिएक्शन का. नाउ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही फर्स्ट वन इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड सेकेंड वन इज द नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. जैसे
फॉर एग्जाम्पल जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन जो होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन डिस्प्लेस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन्स फ्रॉम देयर हैलाइड, फ्रॉम देयर हैलाइड। तो ये एक एग्जाम्पल है किसकी, तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। जैसे अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को अगर आप फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन से, तो अगर सोडियम क्लोराइड को या पोटेशियम क्लोराइड को या सोडियम ब्रोमाइड को या सोडियम आयोडाइड को अगर आप फ्लोरीन के साथ हीट करा दीजिए तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन को इससे डिस्प्लेस कर देगा, मतलब दे देगा NaF प्लस ओबीएससी Cl2। तो यहाँ फ्लोरीन क्या कर रहा, तो यहाँ पर सोडियम के ऑक्सीडेशन नंबर +1, कुल मिलाकर 0 करने के लिए -1, यहाँ +1, कुल मिलाकर 0 करने के लिए -1, ये 0। यहाँ पर फ्लोरीन क्या कर रहा, तो क्लोरीन को उसके हैलाइड से डिस्प्लेस कर दे रहा। तो ये क्या हो गई, तो नॉन मेटल डिस्प्लेसन रिएक्शन। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन को, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन को उसके हैलाइड से डिस्प्लेस कर दे रहा। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पर देखिए सोडियम के ऑक्सीडेशन जो +1 थी, सॉरी क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर -1 थी, या क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर जो -1 थी ये बढ़ करके कितनी हो गई, तो 0, और फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर जो 0 थी वो घट करके कितनी हो गई, तो -1। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन। ऑब्वियसली अगर आप सपोज सोडियम क्लोराइड है, अगर आप यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड ले लेते और यहाँ फ्लोरीन ले लेते, तो फ्लोरीन क्या है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, ब्रोमीन से इसको डिस्प्लेस कर देता उसके हैलाइड से, मतलब ये देता आपको NaF प्लस क्या, तो Br2। उसी तरह से अगर आपके पास सोडियम आयोडाइड होता, NaI होता, और इसको अगर आप फ्लोरीन के साथ हीट करा देते तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है आयोडीन से, इसके हैलाइड से इसको डिस्प्लेस कर देता, मतलब देता NaF प्लस I2। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन्स होते हैं वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन को उसके हैलाइड से डिस्प्लेस कर देता है। तो एक एग्जाम्पल होती है किसके, रेडॉक्स रिएक्शन की। उस तरह से अगर आपके पास होता, सपोज ये आपके पास होता NaBr होता या KBr ले लेते, पोटेशियम ब्रोमाइड होते, ये पोटेशियम ब्रोमाइड होते, और इससे अगर आप क्लोरीन के साथ हीट करते तो ये क्या देता, तो ये चूंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ब्रोमीन से, चूंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ब्रोमीन से, इसलिए क्लोरीन क्या करता, तो ब्रोमीन को उसके ब्रोमाइड से निकाल के बाहर कर देगा, मतलब ये दे देगा KCl प्लस ये Br2। एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अगर आप ले लेते सपोज ये KI और ये क्लोरीन ले लेते, और तो ये क्या करता, क्लोरीन चूंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आयोडीन से, इसलिए आयोडीन को उसके आयोडाइड से निकाल के बाहर कर देगा, मतलब ये दे देगा KCl प्लस I2। लेकिन अगर आप यहाँ पर NaF ले लेते और Cl2 ले लेते तो रिएक्शन नहीं होती। उस तरह से और भी ले सकते हैं कि अगर आपके पास है क्या, अगर आपके पास है NaI और इसे अगर हम ट्रीट करा दें ब्रोमीन के साथ तो क्या होगा, तो चूंकि ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आयोडीन से, इसलिए आयोडीन को बाहर निकाल देगा, तो ये दे देगा NaBr प्लस वाट, तो I2। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है किसके, तो रेडॉक्स रिएक्शन के। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, तो रेडॉक्स रिएक्शन के, जिसमें ये आपका नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन को उसके हैलाइड से डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है, नाउ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, एक एग्जाम्पल है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल। फोर्थ वन इज द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तो एक ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें इन विच एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट undergoes for oxidation, undergoes for oxidation as well as for
reduction is called disproportionation reaction. That is called disproportionation reaction. तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है? तो एक ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट की एटम की ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। एक ऐसी रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगी, लेकिन एक ही तत्व के कुछ परमाणुओं का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और कुछ परमाणुओं का रिडक्शन हो जाएगा। जैसे वेरी पॉपुलर एग्जांपल है कि जब हम व्हाइट फास्फोरस को कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये देता है Na H2PO2 प्लस PH3। अब इस केमिकल रिएक्शन में आप देखें, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां पर 1 सोडियम की +1, 1 हाइड्रोजन की +1 तो 2 के ऊपर +2, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 तो 2 की -4, कुल मिलाकर 0 करने के लिए +1 होगी। ये फॉस्फीन है, 1 हाइड्रोजन की +1 तो 3 के ऊपर +3, कुल मिलाकर 0 करने के लिए -। अब यहां देखिए फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर 0 से बढ़ करके कितनी होगी तो +1, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करिए तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन। जबकि यहां पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर 0 से घट करके कितनी हो गई -3 हो गई, मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर घटी तो ये क्या हो गया तो रिडक्शन। मतलब P4 में ही कुछ फास्फोरस एटम की ऑक्सीडेशन हुई और कुछ फास्फोरस एटम की रिडक्शन हुई। ठीक, ये रिडक्शन साथ हो रही है, लेकिन इस रिएक्शन में एक ही एलिमेंट की कुछ एटम की ऑक्सीडेशन भी हो रही है और कुछ एटम की रिडक्शन भी हो रही है। तो ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये बड़ा ही पॉपुलर एग्जांपल है। फास्फोरस कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन के साथ NH2PO2 PH3 देता है, एक एग्जांपल है किसकी तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की। और भी एग्जांपल है, जैसे बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है कि क्लोरीन को अगर NaOH के साथ हम ट्रीट कराते हैं, अगर कोल्ड लीजिएगा, अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट लीजिएगा तो ये देता है NaCl, NaOCl प्लस H2, ये देता है। अब यहां देखिए क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां 1 सोडियम की +1 -1, यहां सोडियम की +1, 1 ऑक्सीजन की -2, कुल मिलाकर 0 करने के लिए +1। तो यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 से घट करके -1 हुई, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घटी, मतलब ये हो गया रिडक्शन। साथ ही साथ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 से बढ़ करके यहाँ +1 हो गई, मतलब ऑक्सीडेशन में इंक्रीज करी, मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक, एक रेडॉक्स रिएक्शन है, मतलब इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस साथ हो रही है। लेकिन क्लोरीन की एक ही एलिमेंट की, एक ही तत्व के कुछ परमाणुओं का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कुछ परमाणुओं का रिडक्शन हो रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है किसकी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की। उस तरह से और भी अगर ले लेते यही क्लोरीन ले लीजिए, लेकिन अगर NaOH एक बार पूछा है, NaOH अगर आप ले लीजिए हॉट एंड कॉन्क ले लीजिए, तो क्या देता है तो देता है NaCl, रिएक्शन हो जाती है NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2O, ये देता है दिस। तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गई, यहाँ 1 सोडियम के ऊपर +1, कुल मिलाकर 0 करने के लिए -1, यहाँ सोडियम की +1, 1 ऑक्सीजन की -2 तो 3 की -6, कुल मिलाकर 0 करने के लिए +5। तो यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 से घट के कितनी हो गई तो -1, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 से घट के कितनी हो गई तो -1, तो ऑक्सीडेशन नंबर घटी, मतलब ये क्या हुआ रिडक्शन। यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 से बढ़ करके कितनी हो गई +5, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, मतलब ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ क्लोरीन की ही ऑक्सीडेशन हो रही है, क्लोरीन की ही रिडक्शन हो रही है। मतलब एक ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें एक ही एलिमेंट की कुछ एटम की ऑक्सीडेशन हो और कुछ एटम की रिडक्शन हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एक ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें एक ही एलिमेंट की कुछ एटम की ऑक्सीडेशन भी हो और कुछ एटम की रिडक्शन भी होती है, दैट इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ध्यान रखेंगे एक रेडॉक्स रिएक्शन को, नोट ध्यान रखेंगे, नोट अ रेडॉक्स रिएक्शन, एक रेडॉक्स रिएक्शन को हम 2 अलग अलग भागों में लिख सकते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन वाले को अलग करके लिख दीजिए तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और रिडक्शन को अलग करके लिख दीजिए तो वो कहलाता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन, एक रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग लिख सकते हैं कैन बी रिटेन इनटू ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन
हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो एक रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग दो अलग अलग भागों में लिख सकते हैं। ऑक्सीडेशन वाले को अलग करके लिख दीजिएगा तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन वाले को अलग करके लिखेंगे तो वो कहलाएगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, व्हाट इज द रिडक्शन? ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है? तो ओल्ड डिफिनेशन के अनुसार एक ऐसे प्रोसेस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लेकिन मॉडर्न डिफिनेशन के अनुसार डी इलेक्ट्रोनेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब एक ऐसे प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन की लॉस होती है कहलाता क्या? तो ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन की लॉस होने से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाते, इसलिए हम लोग कहते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या है? तो ओल्ड डिफिनेशन के अनुसार एक ऐसे प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन की एडिशन और ऑक्सीजन की रिमूवल होती है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ओल्ड डिफिनेशन के अनुसार हाइड्रोजन का संयोग अथवा ऑक्सीजन का वियोग कहलाता है अवकरण। लेकिन मॉडर्न डिफिनेशन के अनुसार इलेक्ट्रोनेशन इज कॉल्ड रिडक्शन। इलेक्ट्रोनेशन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ऐसे प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन की गेन होती है कहलाता है रिडक्शन। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की गेन होने से ऑक्सीडेशन नंबर घट जाती है, इसलिए हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। मतलब इन शॉर्ट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस साथ साथ होती है, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हमने देखा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें दो या उससे ज़्यादा कंपोनेंट आपस में एडअप हो जाता है टू फॉर्म प्रोडक्ट, जिसमें से कम एक रिएक्टेंट एलिमेंटल फॉर्म में होता है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन मतलब डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन, कोई एक कंपाउंड टूट जाता है दो या उससे ज़्यादा कंपोनेंट में, जिसमें से कम एक प्रोडक्ट एलिमेंटल फॉर्म में हो, वो डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। उस तरह से आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, वो भी एक एग्जाम्पल है किसके? तो रेडॉक्स रिएक्शन। किसमें भी मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता, तो वो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट आपने देखा था, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन होता वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, तो ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फिर आपने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देखा, एक ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट की कुछ एटम की ऑक्सीडेशन भी हो और कुछ की रिडक्शन भी हो जाए, तो उसे हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। एक रेडॉक्स रिएक्शन को दो अलग अलग भागों में लिखा जा सकता है। रिडक्शन वाले को अलग करके लिख दीजिएंगे तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन वाले को अलग करके लिख देंगे तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और इससे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।